हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर की से तो आप सभी ने मैच कर लिया होगा। ठीक है, कि कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं। अब बात आती है कि कट ऑफ की। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं मतलब इतने सारे मैं कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े जो नामी गिरामी हैं उनके प्लेटफॉर्म पे गई हूँ। ठीक है, और उस पर मैं देख रही हूँ कि मतलब एकदम ही फ्लैबरगास्टेड वे में उन्होंने मतलब पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें सोच सोच के मतलब इतना फैब्रिकेट किया हुआ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो बोल रहे हैं 115 प्लस जाएगी। ठीक है, पक्का ही मतलब ऐसे है, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, इससे कम ज़रूर जाएगी। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, 115 तो पहले ही आपने ज़्यादा बता दिया है, उससे ज़्यादा जाने का क्या मतलब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉमन सेंस कोई क्यों नहीं लगा रहा है कि जब पिछले साल का पेपर आसान था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। ठीक है, सबको पता है, सब ने देखा है। मतलब 2022 का पेपर एक लॉजिकल वे में मतलब बहुत अच्छे से सेट किया गया था, बैलेंस्ड पेपर था। ये इस बार के पेपर की तरह नहीं था कि मतलब उठा के क्वेश्चंस पहले तो मतलब जिसको कहते हैं एक लेवल होता है ना। ठीक है, कि मतलब थोड़ा बैलेंस्ड है कि थोड़े आसान क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, मतलब इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। इस वाले पेपर में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, है फर्स्ट वे में पेपर सेट किया हुआ। ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो 150 क्वेश्चन तक पहुँचने में भी दिक्कत हुई। ठीक है, ये भी है। और इवन मुझे भी हुई थी हड़बड़ाहट में, तो इवन मेरे भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, और अब तो आंसर के आने के बाद मेरे 2 क्वेश्चन और गलत हुए हैं। खैर, मेरी कट ऑफ क्योंकि क्लियर हो रही है कंफर्टेबली। ठीक है, तो मैं सेफ साइड हूँ, वो कोई बात नहीं है। बट स्टिल फील होता है कि इस तरीके से पेपर सेट किया गया कि 150 क्वेश्चन मतलब बच्चा जो है, मतलब लोग कहते हैं ना कि मतलब चलो 2 घंटे में से 1 सवा घंटे तक आप पहुंच गए। बाकी टाइम में आप देखो कि जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था पहली बारी में नहीं आ रहे तो आप उनको सॉल्व करो। ऐसा आपकी बार था ही नहीं। कई कई बच्चों को तो मतलब लिटरली 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे पूरे 150 क्वेश्चन तक पहुँचने में। ठीक है, तो अब ऐसे लेवल ऑफ पेपर में आप बोल रहे हो कि 115 कट ऑफ जाएगी। बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मोरल डाउन करने की बात है मेरे हिसाब से, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि मतलब आप सीधा कोई रॉकेट साइंस है कि आप एकदम यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर दिया, हाँ जी 115 तक जाएगा, तो ये मतलब इस तरीके से मतलब चीज़ें ऐसे शूटअप कर जाएंगी क्योंकि वैकेंसीज़ कम है तो मतलब बढ़ना है। ठीक है, वैकेंसीज़ कम है, मैं मना नहीं कर रही, वैकेंसीज़ कम है, ठीक है, मानती हूँ। बट द थिंग इज़ कि आप ये भी तो देखो कि लेवल ऑफ पेपर क्या है। पहली बात तो इतने बच्चे बैठे ही नहीं पेपर देने के लिए, फॉर्म्स ही इतने कम आए। पिछले साल की बदौलत फॉर्म्स बहुत कम आए। ठीक है, और उसके बाद उतने ही कम फॉर्म्स में बच्चे भी कम बैठे क्योंकि उनको पहले ही पता था 173 हैं सीट्स, तो क्या ही बैठना। एक चीज़, दूसरा एक दिन पहले तो भाई काउंटिंग थी। ठीक है, उसमें ड्यूटी लगी हुई बच्चों की। अब सबके सेंटर्स, क्योंकि आयोग ने चलो एक अच्छी पहल की थी कि उन्होंने उनको घर पे दिया सेंटर्स, है ना, घर पे दे दिया सेंटर्स तो ठीक है। लेकिन अब ड्यूटी लगी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस ज़िले में, सेंटर दिया है घर पे, तो इस वजह से भी बहुत बच्चे नहीं दे पाए। तो जब बच्चे पहले ही कम हैं, ठीक है, अब उसमें एक सेट प्रपोर्शन में उन्हें मेंस के लिए बच्चे सेलेक्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, कि अब वो हवा में ही सिलेक्ट कर लेंगे उठा के कि नहीं नहीं बस अच्छा ठीक है, हमें तो मतलब कुछ ये चीज़ें देखनी नहीं है, उठा के मतलब हटाओ उठाओ फटाफट ले लो। ऐसा तो है नहीं। एक तय सेट ऑफ मेजर्स हैं, आपके रेशो सेट है कि कितने बच्चे आपको लेने ही लेने हैं मेंस के लिए। भाई तभी तो छटनी आप करोगे, तो वो उतने बच्चे आएंगे कहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, मेरे आसपास तो मैं अपने मतलब जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है, मैं देख रही हूँ कि मतलब सबका मैं बता रही हूँ। एक तो सेंटर पे भी मैंने देखा था हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और इन बच्चों के भी मतलब सबके मतलब 5 से 6 मतलब लगा लीजिए नंबर घट ही रहे। तो बढ़ने के तो आसार है नहीं भाई, किसी के अगर बढ़े हों नंबर तब तो आप बढ़ा दो कट ऑफ। क्यों बच्चों की बीपी बढ़ा रहे हैं ये कोचिंग सेंटर्स वाले, मुझे नहीं पता। बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, बच्चे इतने ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं कि हाय पता नहीं क्या होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके अनुमान गलत होंगे या क्या। ठीक है, मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूँ, बट मैं एक लॉजिकल चीज़ें सोचती हूँ, बीइंग एन इंजीनियर। ठीक है, हर चीज़ मेरा, ठीक है, इट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय लॉजिक्स एंड रैशनल्स। ठीक है, आई कैन नॉट टॉक सच सॉर्ट ऑफ एब्सर्ड थिंग्स, ठीक है, जिनका कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता इनका क्या बेस है 115 जाने का। ये 115 जाने का हिसाब किताब तभी बन सकता है जब कोई आयोग एकदम से आउट ऑफ द वे जाके कोई सरप्राइजिंगली मतलब एकदम से कोई बम फोड़ दे। ठीक है, जैसे इसने आंसर की में बम फोड़ा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने अभी एनालिसिस बनाया था कि कितने क्वेश्चंस मतलब आयोग ने मतलब लिटरली गलत आंसर्स दिए हैं। ठीक है, उन पर ऑब्जेक्शन रेज़ करने वाला है, काफ़ी बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज़ कर भी दिए हैं। अगर आपने रेज़ नहीं किए तो प्लीज़ रेज़ करिए, मैं कल उसकी वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि वो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों होना चाहिए और आयोग ने ये क्वेश्चन क्यों गलत दिया है, और ये चीज़ें घटना चक्र ने भी पब्लिश कर दी हैं। ठीक है, तो मतलब एकदम ही मतलब एब्सर्ड आंसर की इन्होंने भी दे दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद एकदम एब्जर्व वे में जाके अगर ये कट ऑफ हाई मतलब पुटअप कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी हिसाब से बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं तो इस फेवर में तो कतई नहीं हूँ कि ये 115 120 ऐसे शूटअप करेगी। पेपर अच्छा खासा टफ था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद कट ऑफ इंक्रीज़ होने का तो कोई चांस है नहीं। 95 to 105 मैं क्यों कहती आ रही हूँ, वो एक नॉमिनल रेंज है। अब चाहे इसके लिए आपको
भाई जो भी मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी बात नहीं मतलब मानी भी है, लेकिन कुछ एक दो हैं जिन्होंने मतलब बहुत उल जलूल बातें की जो मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है। आई वॉज हर्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। एक तरीका होता है बात करने का, बोलने का, इफ समबडी इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट एक्नॉलेज हर एफर्ट्स, दैट डज नॉट मीन ऑल्सो दैट यू आर गोइंग टू लाइक क्रिटिसाइज हर इन सॉर्ट ऑफ एन डिमीनिंग वे, कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो या कुछ भी। मुझे नहीं पसंद आया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उस चीज़ को मतलब एक लेवल तक ही सोचा कि ठीक है, क्यों सोच के परेशान होना, मैंने हटा दिया उसको। बट नाउ द थिंग इज़ कि मैं तो यही कहूँगी 95 टू 105 के बीच में ही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि वो एक मुझे स्टेबल रेंज लग रही है, ना ज़्यादा कम है ना, कि मतलब एकदम ही कम हो गया कि सबका ही मतलब सिलेक्शन हो जाए, ना ज़्यादा एकदम हायर साइड की जो बच्चे बेचारे एकदम ब्रिंक पे हैं ना, जिसको कहते हैं कि एज पे है, जिसके 105, 106, 104, 103 ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, कि वो एक दो नंबर से आउट हो जाना उनका मतलब बुरा हो, ठीक है। तो ऐसी बात है, वो एक बैलेंस्ड मुझे कट ऑफ लग रही है, इसलिए मैंने बोला कि 95 टू 105। बाकी ये आयोग की चेयरमैन तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, ना ही मैं कोई ब्रह्मा जी हूँ। अगेन मैंने कहा कि मुझे भाई सब चीज़ों का ज्ञात है, अगर होता तो मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करती, प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मुझे ये बैलेंस लग रही है 95 टू 105, जिस हिसाब की चीज़ें हो रही हैं, पहले ही नंबर कम बन रहे थे और आयोग की ऐसी आंसर की आ गई कि और नंबर घट रहे हैं, तो किसी भी हिसाब से मुझे नहीं लॉजिकल लग रहा है 115 के ऊपर नंबर जाना, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के 2 क्वेश्चंस और गलत हो गए, है ना। तो अब देखते हैं अब आगे क्या चीज़ होने वाली है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके क्या बन रहा है नंबर। मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, वीडियो कल भी डाले थे, आज सुबह भी डाला है, प्लीज़ वो भी जाके देखिए, वहाँ कमेंट करिए आपके मार्क्स कितने, ताकि मैं एक एनालिसिस कर पाऊँ, फिर नेक्स्ट वीडियो डाल पाऊँ कि कितने बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में पोल भी डाला है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया प्लीज़ वहाँ जाके पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि पता लग पाएगा कि हमारे आसपास बच्चे किस लेवल पे स्टैंड कर पा रहे हैं ना, तो एक मतलब ऑरा मतलब डेवलप होती है कि भाई कौन कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से आगे की तैयारी मतलब होनी चाहिए, क्या होगा मेंस के लिए, कैसे क्या चीज़ें हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ें बताने में थोड़ा आसानी रहती है। और रही बात इसकी कि कहते हैं कि क्या मतलब आपका बेस है क्या, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने 2 बार प्री दिया हुआ है, ठीक है, 2016 2019 का, और उसका मैं मेंस भी लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मुझे पता है चीज़ें, ये 4 साल का गैप क्यों आया, क्यों मैं 4 साल बाद दे रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्यों मैंने वापस से किताबों से नाता जोड़ा, वो सब मैं बाद में बताऊँगी। बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आज का नहीं है, पुराने टाइम का रहा है, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ आपको कि भाई क्यों ये कट ऑफ का ये रेंज होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरी बातें मान के चलिए, प्लीज़ हताश मत होइए, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। जो भी बच्चे इस रेंज में लाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेंस की तैयारी करिए, अच्छे से आप तैयारी में जुटिए। देखिए, अगर 1% चांस मान लें कि आयोग पागल हो जाए, ठीक है, वो बिल्कुल ही विरली हरकतें करके एकदम ही शूट अप कर दे कट ऑफ, और आपका